आप में से कितने लोग खुद को एक्सेप्ट करते हो? आफ्टर लिसनिंग द चैलेंज फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, कितने लोग खुद को एक्सेप्ट कर पाते हो और कितने लोग उस कमियों को मान लेते हो कि मैं मेरे अंदर कमियां हैं? 100 में पहले जो है 90 बार कमियों को एक्सेप्ट करता था, 10 टाइम्स खुद को एक्सेप्ट करता था। अब 100 में 95 बार खुद को एक्सेप्ट करने लगा हूं, 5 बार कमियों को एक्सेप्ट करता हूं टू इम्प्लीमेंट। डू यू नो वाई द पीपल ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट यू? बिकॉज हमारे हमने बारे उनको में अलाउ कर कंप्लेन रखा क्यों है। करते हैं? हमने उनको अलाउ कर रखा है। नहीं, इसके अलावा? हम खुद की कंप्लेन करते रहते हैं कि इसके मैं तो अलावा? हुई ऐसा। इसके अलावा? आई विल गिव यू, आज मैं जो आपको आंसर देने वाला हूं, अगर ये आंसर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। हम मतलब उनके हिसाब से देखते हैं। जो हमको दिखाते हैं, हम भी मतलब अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या अपनी छवि वैसे ही बना लेते हैं। आंसर इज, कहीं ना कहीं हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता है और उनकी नजर में हम जैसा है भगवान उनसे वैसा बुलवाता है। और भगवान हमको ये चेक करना चाहता है कि हम कितना ज्यादा एनर्जी से कनेक्ट है भगवान की, और कितना ज्यादा खुद के ऊपर एक्सेप्टेंस और रियलाइज करते हैं कि हम अपने आप में कितना चीजों को चेंज करते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज पर द स्पिरिचुअल वे, जब तक हम अपने इमोशनल एनर्जी को अपने कंट्रोल में नहीं लाते हैं, तब तक हम भटकती आत्मा की तरह किसी की भी बात पे एक्सेप्ट करते हैं। एंड व्हेन वी कंट्रोल आवर इमोशनल एनर्जी, फिर हमारी एक्सेप्टेंस अपने ऊपर, खुद की एक्सेप्टेंस में जैसा भी हूं, आई एम फाइन, आई नो हाउ टू मेक माई, तब हमें दुनिया की जजमेंट का फर्क नहीं पड़ता। और इमोशनल एनर्जी बैलेंस कैसे होती है? when we get connected with a divine energy, our emotional energy gets, like, do the tapping. Sanjeev ji, आप कराओगे tapping? Or it is little bit hard? कोशिश करती हूँ। Right. स्टार्टिंग विद द कराटे चौपन। हालांकि मैं जजमेंट के जाल में फंसी हुई हूँ, मैं फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। हालांकि हर दिन मुझे एक नए नेम टेग दिए जाते हैं, मैं फिर भी अपने आप को प्यार करती हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। वो नाम शायद मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी देता है, बट मैं फिर भी उस नाम के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। स्टार्टिंग विद आईब्रो पॉइंट। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे लोग कई नामों से जानते हैं। मेरी हर गलतियों पे सवाल उठाते हैं, चाहे मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं भी हो, बट उस गलती में कोशिश ये रहती है हमेशा सबकी कि गलती निकालो। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट देखने लगती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, बट फिर भी लोग हैं, उनको चाहिए कि बस मेरी गलतियां निकालें और गलतियां निकाल के मुझे बताएं और एक नया नाम दे दें। बस ये दौर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बट आज मुझे ध्यान आया कि ये कब तक चलेगा, इसका जो रीजन है वो क्या है। शायद ये मैं ही हूँ, बिकॉज मैंने ही इन लोगों को ज्यादा छूट दे रखी है, या मैंने सबको परमिशन दे रखी है कि कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के जा सकता है। बट ये कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ? मुझे ही एक स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप पे कॉन्फिडेंसली बोलना पड़ेगा
और मैं अगर अपने आप को एक्सेप्ट करके जैसी हूँ वैसी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, तो शायद ये चुनौतियां कम हो सकती हैं। और मेरे ये जो नए नए नाम, नए नेम टेक जो मुझे मिल रहे हैं, शायद ये भी कम हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए। मैं थोड़ा टाइम निकाल के अपने आप से बात करूंगी, अपने आप को मिरर में देखूंगी, क्या ये लोग जो मुझे बोल रहे हैं वो सही है? मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। और ये जो भी नेम या मुझे जिस नए नए नेम से पहचाना जाता है, शायद इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ। और मैं अब लोगों की बातों से अपने आप पे कोई अपने आप पे इस शब्दों को हावी नहीं होने दूंगी। और मैं इसके लिए अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करूंगी। और ठीक है, मेरी गलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करके उसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करूंगी। मैं इम्प्रूवमेंट पे काम करूंगी, ना कि लोगों की बातों से अपने आप को एक बैक फुट पे लेके जाऊंगी। बट मैं उस चुनौती को लेके आगे बढ़ूंगी और उसके साथ अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला के एक लोगों को करके दिखाऊंगी। अब धीरे धीरे इनकी बातें भी कम हो जाएगी, बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सामने वाला बोलना भी बंद कर देता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जब हाथी बाजार चलता है तो हजार कुत्ते भौंकते हैं। तो मुझे भी बस अपने आप को हाथी जैसा मानना है और मुझे मार्केट में चलना है। बस धीरे धीरे अपने काम पे फोकस करना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। और अगर मैंने सिर्फ अपने आप पे फोकस किया, तो ये सारी चीजें कम हो जाएगी। मैं अपने आप को अभी से अपने आप के साथ अलाइन करने के लिए तैयार मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया है तो मुझे बहुत कुछ सोच के बनाया होगा। मैं उस डिवाइन एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ जिस डिवाइन एनर्जी ने मुझे इस धरती पर भेजा है। और मैं अब उसकी बातें को सुन करके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट, मैं एवरी डे अपने आप के अंदर एक एक परसेंट चेंज लाने के लिए खुद को कमिटेड करता हूँ। मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कमिट करता हूँ कि मैं अपने बारे में खुद से सोचूंगा, खुद से उसकी जस्टिफिकेशन करूंगा, खुद से उसके अंदर इंप्रूव करूंगा और इसके लिए मैं खुद काबिल हूँ। आई गिव ऑल कमांड टू द यूनिवर्स, टू माई लॉर्ड। जिसने मुझे बनाया है वो मुझे अच्छे से सुधार सकता है और मैं उसकी बातों को सुनते हुए अपने आप को एक चैनल एनर्जी में, एक अच्छे इमोशनल एनर्जी में प्रोटेक्टली रखने के लिए खुद को तैयार मानता हूँ। आई एम सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स फॉर दिस, कंप्लीटली सरेंडर टू द यूनिवर्स। वो मुझे गाइड करेगा, वो मुझे लेके चलेगा और मैं उसकी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ।